वेलकम बैक टू बिहार स्कूल क्लासेस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फंक्शंस एफ एंड जी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइंड बाय एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड, जी ऑफ जेड इक्वल टू ई की पावर आयोटा जेड, और एस एक सेट दे दिया। एस सेट में कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जिनका रियल पार्ट माइनस पाई से पाई के बीच में बिलोंग करे। जिनका रियल पार्ट किसके बीच में बिलोंग करे, माइनस पाई से पाई के बीच में। तो मान लो कि ये माइनस पाई है अपने पास और ये पाई है, ठीक है। तो एस जो सेट है, मतलब कि सारे रियल नंबर जो इस रेंज में लाई करते हैं, बना लेते हैं हम, गिवन इंफॉर्मेशन थी ये। फर्स्ट ऑप्शन है कि एफ इज एन ऑन टू एंटायर फंक्शन। सेकंड ऑप्शन है बाउंडेड है, एफ बाउंडेड है, जी बाउंडेड है। अब मानो या ना मानो, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम कर रहा होता है ऐसे क्वेश्चन, वो ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैंक, जो फर्स्ट टाइम कर रहा होता है। इवन जिसने कर रखा होता है वो भी, मतलब उसको भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए। बहुत बेसिक्स ही चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बट हाँ, बहुत केयरफुली आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है कि एफ एक ऑन टू एंटायर फंक्शन है। तो ये स्टेटमेंट देखो, ये आपको बहुत बार पढ़ी होगी। जो एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड है, ये एक एंटायर फंक्शन तो पक्का है, ये एक एंटायर फंक्शन है, पर ये ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है ऑन टू? क्योंकि ई की पावर जेड जीरो पे जाता ही नहीं है, ये जीरो इसकी इमेज बनती नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। सिर्फ इस एक ऑन टू की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आपसे पूछा हुआ है कि जी एक बाउंडेड फंक्शन है सी के ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। ये जी बाउंडेड फंक्शन है, जी की बाउंडेडनेस चेक करनी है। तो जी ऑफ जेड किसके इक्वल दिया हुआ है अपने पास, ये दिया हुआ है ई की पावर आयोटा जेड के इक्वल। इसे लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर। इसे कैसे लिखेंगे, ई की पावर आयोटा एक्स और ई की पावर माइनस वाई के बराबर, ठीक है। अगर मॉड ऑफ जी ऑफ जेड निकाल लेंगे हम, तो जी ऑफ जेड तो हमारे पास यही है, इस स्टेप तक जी ऑफ जेड यही है। अगले स्टेप में मॉड जी ऑफ जेड होगा, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई की पावर माइनस वाई के इक्वल आ जाएगा। तो देखो, जब y मान लो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये तो भाई बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी आ जाएगी। तो ये बाउंडेड c के ऊपर तो नहीं है बिल्कुल भी, ये c के ऊपर बाउंडेड नहीं है। अच्छा, अगर f की बात करें, e की पावर x प्लस e की पावर z है, तो e की पावर x इंटू e की पावर आयोटा y। जब हम मॉड f की बात करेंगे तो e की पावर x ही आ जाएगा, क्योंकि इसका मॉड तो 1 हो जाएगा। अब इसने बोला है s के ऊपर, जो s है, जो हमारे पास सेट s दिया हुआ है, उसमें जो रियल पार्ट है वो किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई से लेके पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो e की पावर x किसके बीच में बिलोंग करेगी, e की पावर पाई से लेके e की पावर माइनस पाई के बीच में बिलोंग करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मॉड f है वो आपके पास दो नंबर्स के बीच में आ गया। तो मॉड f दो नंबर्स के बीच में आ गया, तो मॉड f क्या बन गया अपने पास, बाउंडेड बन गया। मॉड f क्या बन गया, बाउंडेड बन गया। तो f एक बाउंडेड फंक्शन है s के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन है कि g बाउंडेड है s के ऊपर। तो g देखो, g अपने पास क्या आया था, मॉड g की वैल्यू e की पावर माइनस वाई आई थी। तो इसमें जो ये जो s है हमारे पास, इसमें y तो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर सकते हैं, तो y माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर सकते हैं, तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, ये तो अनबाउंडेड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो गलती मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा, उसके तुरंत बाद लगेगा कि ये ठीक हो जाएगा। तुक्के वाली बात नहीं होती, कभी भी आपको बाउंडेडनेस चेक करनी होती है। देखो, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, वो उसकी एंटायरनेस चेक कर लो, वो बाउंडेड बता दो कि है या नहीं है, वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर क्या आंसर दे रहा है कि f ऑफ 1 के ऊपर इसका आंसर क्या होगा, वो चीज चेक करने वाली चीज आ जाएगी।
तो जब भी बाउंडेड आएगा तो एफ ऑफ जेड को आप कैसे लिखोगे? अगर u प्लस आयोटा v है, अगर हमारे पास मॉड एफ ऑफ जेड का मतलब अपने पास क्या हो जाएगा कि स्क्वेयर रूट यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर, ठीक है। अगर मॉड एफ ऑफ जेड एक नंबर से छोटा आ जाते हैं m से, लेस देन और इक्वल टू भी हो सकते हैं, अगर ये चीज होल्ड होती है देन वी से कि फंक्शन बाउंडेड है। तो फंक्शन क्या है? बाउंडेड है। अब आपको क्या पता होना चाहिए? कम से कम जो बेसिक फंक्शंस है, जैसे एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड हो गया, ई की पावर जेड हो गया, ई की पावर माइनस जेड हो गया, ठीक है। अपने पास साइन जेड हो गया, कॉस जेड हो गया। एटलीस्ट इन फंक्शंस का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इनमें से बाउंडेड है और कौन सा अनबाउंडेड है। क्लियरली ये भी अनबाउंडेड है, ये भी अनबाउंडेड है, ये भी अनबाउंडेड है, ठीक है। ये भी अपना अनबाउंडेड फंक्शन होते हैं। साइन एक्स जब हम रियल में बात करते हैं तब ये बाउंडेड रहते हैं, अदरवाइज ये अनबाउंडेड है कॉम्प्लेक्स में। सेम कॉस जेड के लिए भी है। तो ये तो बेसिक चीज तो पता चल गई, बट उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया होता है वो आपके पास एक सेट दे देगा, उस सेट के ऊपर ये जेड बिलोंग करेगा। तो वो सेट को केयरफुली पढ़ना आना चाहिए, सेट को केयरफुली स्टडी करना आना चाहिए कि सेट में कौन से एलिमेंट्स है। तो ये क्वेश्चन है। होपफुली अगर ऐसा क्वेश्चन कभी रिपीट होता है तो आप लोग गलत नहीं करोगे, और ये इतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ, बट प्रैक्टिस इस क्वेश्चन को भी चाहिए अच्छे वाली।